राधे। आप सभी का आपके अपने स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर मेरी राधा रानी जी की कृपा, मेरी युगल किशोरी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं रमा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। लेकिन इस सभी से पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मैम इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, लेकिन इससे पहले हम अपने कान्हा के प्रति अपने कुछ दिल के उद्गार, अपने दिल के कुछ भाव रखना चाहेंगे। कतारें थक कर भी खामोश हैं, नज़ारे बोल रहे हैं। कतारें थक कर भी खामोश हैं, नज़ारे बोल रहे हैं। नदी बहकर भी चुप है मगर किनारे बोल रहे हैं। नदी बहकर भी चुप है मगर किनारे बोल रहे हैं। तेरी कृपा का असर है मेरे मोहना नंद किशोर नटखट चितचोर। झोंपड़ी मेरी खड़ी है और महल दुश्मनों की डोल रहे हैं। झोंपड़ी मेरी खड़ी है और महल दुश्मनों की डोल रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं रमा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। रमा एकादशी दिवाली के 4 दिन पहले आती है। रमा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या सहित अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। जो भी व्यक्ति रमा एकादशी के दिन व्रत रखता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी तिथि की शुरुआत 8 नवंबर 2023 की सुबह 8:23 से हो रही है। अगले दिन 9 नवंबर 2023 को सुबह 10:41 पर इसका समापन होगा। तो जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में उदया तिथि के अनुसार ही सभी व्रत त्यौहार मनाए जाते हैं, तो उदया तिथि के अनुसार 9 नवंबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त एवं व्रत पारण का समय रहेगा कि रमा एकादशी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 9 नवंबर दिन गुरुवार को सुबह 6:39 से लेकर सुबह 8 बजे तक है। वहीं रमा एकादशी व्रत का पारण समय, जो इसको व्रत को खोलने का समय है, पारण अर्थात खोलने का समय 10 नवंबर दिन शुक्रवार को सुबह 6:39 से सुबह 8:50 के बीच में आप कभी भी खोल सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आगे हम इसमें बताना चाहेंगे कि जो चतुर्मास की ये आखिरी एकादशी रहेगी, रमा एकादशी, इसमें लक्ष्मी जी का पूजन करना भी बेहद शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी को ये रमा एकादशी रमा नाम से इसीलिए जानी जाती है क्योंकि इसलिए रमा एकादशी कहते हैं क्योंकि माता लक्ष्मी का नाम भी एक रमा है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी के पूजन करने का विधान है। इस दिन व्रत रखने से सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन किए गए जो भी पुण्य कर्म होते हैं बेहद ही शुभ होते हैं और वैकुंठ की प्राप्ति होती है एवं सभी तरह के पाप और समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में जानेंगे रमा एकादशी की व्रत कथा। तो कहते हैं सत्संग दान महादान। तो कहते हैं कि जो भी आप अगर इस कथा को सुनाएंगे और सुनेंगे तो उससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये कार्तिक मास की एकादशी है और कार्तिक मास में तो कथा कीर्तन भजन ध्यान ये सब करने से अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो इसमें युधिष्ठिर जी ने जनार्दन से पूछा, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः आप कृपा करके बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की विख्यात और परम कल्याणमय एकादशी होती है। यह परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। अपने राज्य पर निष्कंटक शासन करने वाले उन राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक बार शोभन दशमी के दिन अपने ससुर के घर आए। उसी दिन समूचे नगर में पूर्व ढिंडोरा पिटवाया गया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। इसे सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पंत्री चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर पर एकादशी के दिन मनुष्य तो क्या, कोई पालतू पशु आदि भी भोजन नहीं कर सकते। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी उपवास करूंगा। दैव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया, किंतु सूर्योदय होते होते उसके प्राणांत हो गया। राजा मुचकुंद ने शोभन का राजोचित
दाह संस्कार कराया और चंद्रभागा भी पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। नृपश्रेष्ठ उधर शोभन इस व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुए। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगे। एक बार राजा मुचकुंद के नगरवासी विख्यात ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए मंदराचल पर्वत पर गए, जहाँ उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए और शोभन भी उस समय द्विजश्रेष्ठ सोम शर्मा को आया हुआ देखकर शीघ्र आसन से उठ खड़े हुए उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचकुंद प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा समस्त नगर का कुशल क्षेम पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सब कुशल है। आश्चर्य है, ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा। बताओ तो सही, आपको इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे इस ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि नगर स्थायी नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से मेरा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। इंद्रपुरी के समान उनके दुर्दश नगर का भी अवलोकन किया, किंतु वह नगर अस्थिर है। तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मर्षि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहाँ ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति और एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आया हुआ देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने अपने प्रियतम से प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। जब मैं 8 वर्ष से अधिक उम्र की हो गई, तब से लेकर आज तक मेरे द्वारा किए गए एकादशी व्रत से पुण्य संचित हुआ है। उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवंचित वैभव से समृद्धशाली रहेगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभूषणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती रही। तो राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। जैसे उनके मनोरथों को पूर्ण किया, वैसे हम सब के मनोरथों को पूर्ण करें। हमारे घर में भी माँ लक्ष्मी विराजमान हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।